हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम इंग्लिश का वो सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं, आइडम एंड फ्रेजेस, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या है, फेवरेट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने एसएससी का नोटिस देखा होगा कि पीवाईक्यूज का मतलब कोई भी सीरीज एनालिसिस नहीं करवाना है, तो इसलिए जो हमने पहले सीरीज कंटिन्यू की थी उसे हमने बंद कर दिया है। तो लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि एग्जाम में वोकैबलरी मतलब डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आइडम एंड फ्रेजेस के भी रिपीट होते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इस सीरीज़ में हम करने जा रहे हैं 400+ आइडम फ्रेजेस, ठीक है, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ, जो कि जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। Our question first is, what does the item by the frame mean? इसका आंसर होगा stop living, मतलब कि जीना बंद कर देना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि मर जाना। Our question second is, what does it mean to take a 5 finger discount? इसका आंसर होगा to steal from a shop। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि किसी दुकान से क्या करना, चोरी करना। Our question third is, if you care a hang about something, what are you showing? इसका आंसर होगा showing no interest। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेना, कोई इंटरेस्ट ना लेना। क्वेश्चन 4 इज, when someone is on the fence, ठीक है, what are they doing? जब कोई फेंस में होता है तो वो क्या करता है, अनेबल टू डिसाइड, तब वो डिसाइड नहीं कर पाता है। अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शन और पोजीशंस, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन के बीच में वो क्या करता है, फैसला नहीं कर पाता है। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन फिफ्थ इज, टू बाइट द बुलेट, इसका क्या होगा, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, ठीक है, हिम्मत से किसी मुश्किल का क्या करना, सामना करना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन सिक्स्थ इज, वर्ड डज एट अ लो एफ डिस्क्राइब, इसका होगा इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि उदासी या कमजोरी की स्थिति हो जाती है जब, ठीक है, तब वो क्या होता है, एट अ लो एव होता है। क्वेश्चन 7 इज, हैविंग अ जॉन्डिस्ड आई, इसका क्या मतलब होगा, रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है, यानी कि जलन या द्वेष की नज़र, ठीक है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन 8 इज, अ विटर पिल, ये किसको रेफर करती है, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन दैट मस्ट बी फेस्ड, ओके। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि कोई ऐसे बहुत दुख वाली बात है उसको क्या करना, सहना। वो कौन सी पिल होती है, बिटर पिल, ऐसी पिल्स होती है ना हमारी दवाइयाँ। क्वेश्चन 9 इज, टू कुक वंस गूस, इसका आंसर क्या होगा, टू ruin समथिंग फॉर समवन, यानी किसी का क्या कर देना, काम बिगाड़ देना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 इज, समवन विद द चिप ऑन देयर शोल्डर, मतलब कि easily anger ड्यू टू ग्राइवेंस। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी बात बात पे क्या करता है जो इंसान, गुस्सा करता है। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी फ्लाई करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन। अवर क्वेश्चन अवर क्वेश्चन 12 इज, अ बेव इन द बूट्स, इसका क्या होगा, अ जंग डिफेंसलेस पर्सन। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि कोई निर्दोष और कमजोर व्यक्ति। क्वेश्चन 13 इज, टू मेक अ क्यूर पिच, इसका मतलब है रियून द प्लान, किसी प्लान को क्या कर देना, खराब कर देना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 इज, व्हेन समवन इज ब्लोइंग स्मोक, दे आर, तो वो क्या होते हैं,
टू लाई और कंफ्यूज अदर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन 15 इज इफ यू हैव अ वी इन योर बॉनेट यू आर, इसका क्या होगा ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। प्री ऑक्युपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, यानी कि एक ही बात पर अटक जाना। अवर क्वेश्चन 16 इज like two peas in a pod means that two people are very similar to each other. ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, यानी बिल्कुल कोई चीज़ क्या होना, एक जैसी होना। अवर क्वेश्चन 17 इज अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका आंसर होगा अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कोई अचानक क्या हो जाना, घटना हो जाना। अब क्वेश्चन 18 इज अ स्टिंग इन द टेल, इसका क्या होगा अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट एंडिंग। ठीक है, एन अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड टू समथिंग, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि कोई अंतिम में किसी चीज़ का एंड क्या निकालना, बुरा निकालना। अवर क्वेश्चन 19 इज बैक इन द सैंडल, बैक इन सैंडल का क्या होगा, रिज्यूम कर देना किसको, ड्यूटी को या फिर प्रीवियस एक्टिविटी को क्या कर देना, रिज्यूम कर देना, यानी फिर से काम पर लौटना। ठीक है, मतलब काम को रोका हुआ था उसको रिज्यूम कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन 20 इज अ बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना शॉप में जो बुल होती है मतलब कि क्लमजी पर्सन, अनाड़ी व्यक्ति होता है ना, जो अनाड़ी बोलते हैं ना, हम अनाड़ी है ये बंदा, तो वो क्या होता है, क्लमजी पर्सन होता है, एक बुल होता है चाइना शॉप में, ऐसे ये मुहावरे बनाए गए हुए हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21 इज कास्टिंग पियर्स बिफोर स्वाइन, इसका आंसर क्या होगा, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल्स, यानी कि अनुपयोगी व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ देना, मतलब कोई डिजर्विंग नहीं है उसको वो चीज़ दे देना। ठीक है, क्वेश्चन 22 इज टू वीट वंस ब्रेन आउट मीन्स टू वीट वन ब्रेन्स आउट, मतलब कि टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, यानी अपनी पूरी मेहनत क्या कर देना, लगा देना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन 23 इज वेल्स एंड विस्टल्स आर, वेल्स एंड विस्टल्स मतलब अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि जो चीज़ें क्या होती हैं, शो ऑफ की चीज़ें होती हैं, जैसे वेल्स वगैरह कोई लगा दे अपने गेट पे तो वो क्या हो गया, मतलब यूज़ भी होती हैं, उनका यूज़ भी होता है, बट हम याद करेंगे कैसे कि जिन्होंने वेल्थ लगाई हुई हैं उन्होंने क्यों लगाई हुई हैं, शो ऑफ करने के लिए लगाई हुई हैं। अट्रैक्टिव तो लगती हैं हमें वो चीज़ें, लेकिन अननेसेसरी होती हैं। क्वेश्चन 24 इज गेट द सैक, इसका क्या होगा, टू बी डिसमिस्ड, टू बी डिसमिस्ड मतलब कि नौकरी से क्या कर देना, निकाल देना, डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन 25 इज रेड हियरिंग्स, रेड हियरिंग्स मतलब क्लेवर ब्लफ, क्लेवर ब्लफ कौन से ऑप्शन में है, क्लेवर ब्लफ है ऑप्शन बी में, क्लेवर ब्लफ्स और डाइवर्जंस, इसका मतलब होता है चालाकी से भटकना, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 26 इज अ रिफ्ट इन द लूट, इसका होगा स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, कोई छोटी सी दिक्कत जो सब बिगाड़ देती है। Our question 27 is ऑर्नेट नेस्ट, ऑर्नेट नेस्ट का क्या आंसर होता है, ट्रबलजम और हजार्डियस सिचुएशन, मतलब कि कोई खतरनाक मुश्किल। ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 इज टू थ्रो इन द टॉवल मीन्स कि टू सरेंडर, यानी कि हार मान लेना। ठीक है, गिव अप और सरेंडर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 इज टू पुल समवन लेग,
मतलब कि टू टीज और जोक, किसी का क्या करना, मजाक करना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 इज पाई इन द स्काई, इसका मतलब समथिंग नॉट पॉसिबल, कोई ऐसी चीज जो कभी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, समथिंग नॉट पॉसिबल और एन एम्प्टी प्रॉमिस। क्वेश्चन 31 इज इन द एयर, व्हेन समथिंग इन द एयर, इसका होगा व्हेन एन आइडिया इज ऑन एवरीवन माइंड, यानी सबके दिमाग में जब एक ही बात क्या होती है, घूमती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अभी सीजीएल का एग्जाम है, सीएचएसएल का होगा, एमटीएस का होगा, तो आपके दिमाग में अभी क्या घूम रहा है, सिर्फ एग्जाम्स एसएससी के। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। 32 इज वर्स्ट समवन बबल, इसका होगा डिस्ट्रॉय समवन इल्यूजन, डिस्ट्रॉय समवन इल्यूजन और फॉल्स बिलीव्स, मतलब झूठी उम्मीद को क्या कर देना, तोड़ देना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन थंब, ग्रीन थंब क्या होता है, गार्डनिंग, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसमें मतलब पौधे लगाने की क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है। ग्रीन क्या होता है, गार्डन ही होता है ना, तो ग्रीन थंब से क्या आएगा, गार्डनिंग। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, ग्राइंड स्टोन, स्टोन पे मतलब क्या करना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। ठीक है, इसका होगा कोई बहुत मेहनत करना, वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। 35 इज रोल अप माई स्लीव्स, स्लीव्स को कब हम रोल अप करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। ठीक है, यानी किसी काम के लिए क्या होना, तैयार होना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ सेकर्ड काउ, समथिंग दैट कैनॉट बी क्रिटिसाइज, सेकर्ड काउ मतलब सेकंड धार्मिक से रिलेटेड, तो मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसकी हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। 37 इज वाइट समवन हेड ऑफ, इसका होगा स्पीक एंगरली विदाउट एनी रीजन, मतलब बिना वजह कोई चीज पे गुस्सा करना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, इसका होगा मोस्ट यूजफुल इनोवेशन, मतलब सबसे बेहतरीन नई सोच। ठीक है, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एज अ क्रो फ्लाइज, मतलब क्रो सीधे रास्ते से फ्लाई करता है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, द शॉर्टेस्ट रूट। टू बी एट अ लॉस, मतलब लॉस में होना, जब बंदा लॉस में होता है वो अनेबल टू डिसाइड होता है, उलझन में होता है, कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कैच 22, कैच 22 इज अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, जहां पे आप कोई भी चीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी रूल्स। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। 42 इज डाई इन हार्नेस, इसका होगा टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब काम वर्किंग में काम करते ही क्या हो जाना, डेथ हो जाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड को काटा मतलब टू परफॉर्म वेल। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, किसी चीज काम को अच्छे से करना। नेक्स्ट इज टेक अ रेन चेक, इसका होगा पोलाइटली किसी चीज को डिक्लाइन कर देना, मतलब अभी मना कर देना कि मैं क्या कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। politely decline the implication of doing it later. Option C is our correct answer. Next is German service, इसका होगा excellent and reliable सर्विस, मतलब विश्वसनीय सेवा। ठीक है, जो जॉइन की सर्विस है वो क्या है, विश्वास, मतलब उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अ विसेशियस साइकिल, ये विसेशियस साइकिल कौन सा साइकिल होता है, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट कंपाउंड ईच अदर नेगेटिवली, मतलब जो एक ऐसा इवेंट, ठीक है, मतलब ऐसा सिलसिला जो क्या करता है, बुरा ही, मतलब बुरा होता है ना कोई सिलसिला, तो वो और बुरा होता जाता है।
ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लॉगर हेड। लॉगर हेड होता है इन अ डिसएग्रीमेंट, मतलब यानी झगड़ा या मतभेद होना। ठीक है, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। एज जेन्युइन एज अ $3 बिल मीन्स समथिंग। इसका होगा कंप्लीटली फेक और नॉट जेन्युइन। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कोई चीज बिल्कुल नकली होना। नेक्स्ट इज ऑल बैट। ऑल बैट का होगा कंप्लीटली मिस्टेकन, यानी कोई चीज बिल्कुल गलत होना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। एक मिनट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। वाई एंड लार्ज मीन्स। वाई एंड लार्ज मीन्स का मतलब इन जनरल, इन जनरल कोई चीज होना, इन जनरल और फॉर अ मोस्ट पार्ट, यानी आमतौर पर। नेक्स्ट इज कैट इन क्रैडल। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, किसके बीच में, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन माई बोट। कमिट टू अ कोर्स, यानी वापस आने के लिए तैयार होना। कमिट वन सेल्फ टू कोर्स ऑफ एक्शन विदाउट अ वे टू टर्न बैक। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एग ऑन, मतलब टू इनकरेज, यानी उत्साहित करना। टू एनकरेज और अरेज देम टू डू समथिंग। एग खा के क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डैम्प स्क्वाइव। कंप्लीट फेलियर, जब कोई कंप्लीट फेलियर हो जाता है या फिर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गेट डाउन टू अ ब्रास टैक्स। इसका होगा स्टार्ट डिस्कसिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट या एसेंशियल फैक्ट को क्या कर देना, डिस्कस करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हेल्टर स्केल्टर, मतलब इन डिसऑर्डर हैस्ट। इसका होगा ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हैंग अप योर बूट्स, मतलब कि क्या ले लेना, टेक रिटायरमेंट और एंड ऑफ अ करियर। ठीक है, जब क्या ले लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर जितनी ईयर्स की जॉब थी, करियर था, वो बंद हो जाता है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गेट ईची। गेट ईची फीट क्या होते हैं, वांट टू ट्रैवल टू डू समथिंग न्यू, मतलब कोई न्यू न्यू जगह पे क्या करना चाहता हो, ट्रैवल करना चाहता हो। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। कीप योर पैंट्स ऑन। इसका होगा बी पेशेंस, यानी कि क्या रखना, सब्र रखना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द फास्ट लेन। फास्ट लेन मतलब कि लाइफ विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड एक्टिविटी, यानी जो फास्ट फास्ट चलते हैं उनकी लाइफ एक्साइटेड होती है। ठीक है, और जो स्लो चलते हैं उनकी लाइफ बोरिंग होती है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। इसका क्या होगा, अनरियलिस्टिक और डे ड्रीमिंग। क्लाउड्स में सिर होगा तो डे ड्रीमिंग की करोगे, जमीन पे आओगे तो रियलिटी में आओगे। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। इसका क्या होगा, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव का थ्रू आउट वंस लाइफ, यानी जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन सी, थ्रू आउट वंस, सॉरी, हाँ, थ्रू आउट वंस एंटायर लाइफ। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ड्रिल इनटू योर हेड। इसका होगा एम्फसाइज रिपीटेडली। ठीक है, यानी बार बार किसी चीज को क्या करना, समझाना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 इज डाउन फॉर अ काउंट। इसका होगा फीलिंग टायर्ड एंड गिव अप टू एंड रेडी टू गिव अप। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब डाउन हो जाना, मतलब हार मान लेना। ठीक है, थक कर। ऑप्शन 65 इज ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड किनका होता है, एरिस्टोक्रेटिक लिनेज और नोबल बर्थ। ठीक है, यानी राजा महाराजा के वंश से होना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज एट हिज डिस्पोजल, इसका होगा अवेलेबल फॉर यूज, यानी उपयोग के लिए क्या होना, तैयार होना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द सूप, सूप कब पीते हो आप, व्हेन यू आर इन ट्रबल, इसका होगा वी इन ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना। जब मुसीबत में पड़ते हो, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो क्या करते हैं, सूप पीते हैं। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आइवरी टॉवर्स, आइवरी टॉवर्स का होगा डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन फ्रॉम रियल लाइफ, ठीक है, मतलब अलग रहना। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। टॉवर से आप अलग ही रहते हो ना, कि टॉवर के पास रहते हो। नेक्स्ट इज कीप एब्रीस्ट ऑफ, मतलब कीप अपडेटेड, यानी नए ज्ञान से क्या रहना, अपडेट रहना, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन सी, कीप वन सेल्फ अपडेटेड विद। जैसे अभी आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है रोजगार रिवीजन, तो वहाँ आपको अपडेट्स मिलती है ना, एसएससी की कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है आपको, वहाँ सबसे पहले मिलती है, मतलब हर चीज़ आपको नोटिफाई की जाती है। जैसे कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा कि हमारे अभी जो इलेक्शन हुई वाइस प्रेसिडेंट की, जब उन्होंने रोजगार रिवीजन का चैनल देखा उन्हें, तो तब पता चला कि आज वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी थी, है ना। तो कुछ चीज़ें हमें अपडेटेड रखते हैं, तो उन्हें हमें ज्वाइन करके रखना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट यूर हेयर डाउन, इसका मतलब क्या होता है, रिलैक्स रहना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, टेक इट इजी एंड रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक वेव्स, मेक वेव्स का क्या होगा, टू कॉज ट्रबल और क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब परेशानी पैदा कर देना। वेव्स आती है ना, जैसे अभी कितनी वेव्स चल रही है, हर जगह बाढ़ आ रही है, तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब स्टडीज रुक गई हुई हैं, और भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है लाइफ, लोगों की लाइफ में। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नर्व्स ऑफ स्टील, जिसकी नर्व्स किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। किसकी बनती है नर्व, स्टील की, जिनमें कोई डर या एंजाइटी नहीं होती। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। एन एब्सेंस ऑफ फियर और एंजाइटी, मतलब जो इंसान बहुत हिम्मत वाला होता है। रिसीविंग अ किक बैक, इसका होगा गेटिंग इलीगल पेमेंट इन रिटर्न फॉर अ सर्विस, मतलब रिश्वत लेना, और जो रिश्वत लेता है उसको क्या बजती है, किक की बजेगी ना, और क्या होगा। नेक्स्ट इज स्लैक ऑफ, मतलब टू ईज प्रेशर, यानी क्या कर देना, ढीला पड़ना, ठीक है। ईज प्रेशर और वर्क लेस डिलीजेंटली, मतलब कम मेहनत से काम करना। डॉ काऊ सॉरी, नेक्स्ट 75 इज कॉग इन द मशीन, स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर माइनर पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कोई एक छोटा सा पार्ट, कोई किस्सा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द ब्रेड लाइन, इसका होगा वी वेरी पुअर एंड नियर स्टारवेशन, मतलब कोई बहुत गरीब होना, मतलब इतना गरीब है वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ब्रेड पे आ गया हुआ अभी, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रॉथ ऑफ अ बॉय, मतलब कि एनर्जेटिक पर्सन, मतलब एक बहुत उत्साहित व्यक्ति। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि एक बॉय है जो बहुत क्या है, एनर्जेटिक और लिवली पर्सन है। अ ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी इज अ मोड ऑफ डीप थॉट, ठीक है, डीप एंड सीरियस थॉट, ठीक है। ब्राउन कलर ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, बट अगर हम उसे याद यूज़ करें, तो वो क्या देता है, एक डीप और सीरियस थॉट देता है ना, कि इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बाकी वाले कलर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ बुल मार्केट, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। बुल क्या होती है, बहुत बड़ी होती है ना बुल, तो उस उधर से ही आ जाएगा कि प्राइसेस क्या हो रहे हैं, वो भी बड़े ही हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रेक अ लेग, लेग तोड़ना, मतलब टू विश गुड लक, क्या देना, शुभकामनाएं देना, ठीक है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पाइप ड्रीम, जैसे कोई इंसान पाइप का ड्रीम देखता है, आया आज तक किसी को पाइप का ड्रीम नहीं आया ना, तो ये क्या है, एक
असंभव सपना है, एन अनरियल होप है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पॉकर फेस। पॉकर फेस का क्या होगा? एक्सप्रेशन लेस फेस दैट हाइड वन ट्रू फीलिंग और इंटेंशंस। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता फेस पे, वो क्या हाइड करता है? अपनी असली फीलिंग्स और इंटेंशन को हाइड करता है। ठीक है, यानी जिसमें फीलिंग ना दिखे। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अलादीन केव। अलादीन केव में क्या होगा? अलादीन केव होगा प्लेस विद मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होंगे। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अलादीन क्या करता है? न्यू न्यू चीज़ें देता है ना, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स देता है, सरप्राइजेस देता है। नेक्स्ट इज एन ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच का होगा पीस। ठीक है, यानी कि शांति का प्रस्ताव। नेक्स्ट इज एज डीड एज अ डोरनेल। इसका होगा कंप्लीटली ऑब्सोलीट, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल पुरानी और क्या हो जाना? बेकार हो जाना, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एज फॉनी एज अ $3 बिल। इसका होगा समथिंग फेक, यानी कोई क्या होना? नकली चीज होना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक इन वंस शूज, मतलब टू बी एफर्ड, मतलब किसी चीज से डरना। ठीक है, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओवर एंड अबव। इसका होगा इन एडिशन टू, मतलब किसी चीज को, मतलब के अलावा और भी, जन इसके अलावा और भी। जब ओवर मैच हो जाते हैं, अ, जब मैच चल रहा होता है, ओवर मैच हो जाते हैं ना, मैच ड्रॉ हो जाता है, कोई नहीं जीतता है, तब और ओवर क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एस इन द होल। इसका होगा हाइडन मेजर एडवांटेज, यानी छुपी हुई बड़ी ताकत या फिर कोई फायदा। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डेड रेंजर। इसका होगा एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी बिल्कुल एक जैसा नकली। नेक्स्ट इज वाटर अंडर द ब्रिज। जो पानी ब्रिज के अंदर है, अ पास्ट इवेंट दैट इज नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब जैसे कोई पानी ब्रिज के अंदर है तो वो हमारे लिए ज़रूरी है क्या? मतलब पहले, जैसे पहले ऐसे मान लेते हैं, जैसे कुओं में पहले पानी होता था, तो अभी वो कुएं हमारे लिए यूज़फुल हैं क्या? नहीं है ना, तो वो हम उसे इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ आउट। आउट ऑफ आउट मतलब टोटली, मतलब पूरी तरह से, और जब कोई आउट होता है पूरी तरह से ही होता है ना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बैड आयरन। बैड आयरन का होगा बैड लक। ठीक है, मतलब बहुत बुरा लक। वो आयरन खरीदने गया, उसे बैड आयरन मिला, उसका लक ही बुरा हो गया। नेक्स्ट इज वी लाइक चॉक एंड चीज। चॉक एंड चीज मतलब कि कंप्लीटली क्या बन जाना? डिफरेंट बन जाना। ठीक है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाना, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। चॉक और चीज की कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं है ना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हिट द जैकपॉट, मतलब कि अचीव ग्रेट सक्सेस, यानी कोई बहुत बड़ी सफलता को क्या कर लेना? पा लेना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विसाइड वन सेल्फ। विसाइड वन सेल्फ का क्या होगा? इसका होगा आउट ऑफ सेंसेस, यानी अपने होश में ना रहना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉप्स योर अंकल। इसका क्या होगा? वॉप्स योर अंकल का, इसका है इजली अचीवेबल, जैसे इजली एंड क्विकली अचीवेबल। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसानी से। जो बॉब्स के अंकल हैं वो क्या करते हैं? उनकी हेल्प, बॉब्स की हेल्प कर देते हैं हर बार, मतलब हर चीज़ में। तो वो बॉब्स जो है वो हर चीज़ को ईज़िली क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है। ठीक है, सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीट अराउंड द वीट अराउंड द वश। ठीक है, वीट अराउंड द वश का क्या होगा? अवॉइड पॉइंट। ठीक है, टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब किसी बात को क्या करना? गोल मोल बातें करना।
ठीक है। नेक्स्ट इज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब क्या फेस करना, फेस चैलेंज डायरेक्टली। ठीक है। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, किसी मुश्किल का सीधा सामना करना। नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका होगा ज्वाइन अदर इन समथिंग पॉपुलर। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब चलती हवा में क्या करना, चलना। नेक्स्ट इज वाई अ लेमन, लेमन को खरीदना, मतलब वाई वर्थलेस। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कोई बेकार चीज़ खरीद लेना। लेमन क्या बेकार चीज़ है? नहीं, लेमन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बेकार कब बनती है लेमन, जब जैसे अभी जब वेदर चेंज होता है तो गर्मियों में सब नींबू पानी पीते हैं, उसके बाद वेदर चेंज होता है तो तब हमें नहीं, लेमन का यूज़ कम करना चाहिए क्योंकि हम बीमार हो सकते हैं। तो कोई अगर उसे खरीद दे उस टाइम पे नींबू पानी पीने के लिए तो वो क्या है, वर्थलेस है। नेक्स्ट इज कॉल द शॉट्स, टेल अदर्स व्हाट टू डू, मतलब इसका होगा ऑप्शन सी, यानी नियंत्रण रखना, मतलब नियंत्रण रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज कास्ट समवन एड्रिफ्ट, इसका होगा लीव विदाउट सपोर्ट, टू लीव समवन विदाउट सपोर्ट। ऑप्शन बी, यानी बिना मदद के क्या कर देना, छोड़ देना। टू गेट द हैंग ऑफ, मतलब टू बिकम फैमिलियर विथ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, धीरे धीरे सीख लेना। नेक्स्ट इज अ फ्लाई ऑन अ वॉल, मतलब ऑब्जर्व सीक्रेटली, टू ऑब्जर्व विदाउट बीइंग नोटिस्ड, मतलब बिना नोटिस किए हुए किसी चीज़ को चुपचाप ऐसे चुपके से देखना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चार्ले हाउस, इसका होगा अ पेनफुल क्रैम्प, यानी कि एक दर्दनाक खींच लगना। नेक्स्ट इज च्यू द फैट, इसका होगा गॉसिप कैजुअली, गॉसिप या चैट को क्या करना, कैजुअली करना, मतलब बातें करना। नेक्स्ट, गो बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड, मतलब स्टार्ट अगेन, इसका ऑप्शन सी होगा टू स्टार्ट अगेन विद द न्यू प्लान, मतलब नई शुरुआत करना। नेक्स्ट इज टू टेक अ बैक सीट, इसका होगा लेस इम्पॉर्टेंट रोल, यानी पीछे हट जाना। ठीक है, किसी चीज़ से क्या हो जाना, पीछे हट जाना। इसका होगा टू गिव अप ऑन अ प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्रैक समवन अप, मेक समवन लाफ अनकंट्रोलेबली। ऑप्शन सी, मतलब किसी को क्या कर देना, हंसा देना। नेक्स्ट इज क्रॉस द रूबिकॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज, यानी वापस ना मुड़ने वाला कोई फैसला ले लेना। ठीक है। और सी चेंज का होगा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव। सी क्या होता है, बड़ा होता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बड़ा बदलाव। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ए प्रॉपर्स ऑफ नथिंग, इसका होगा नो रेलिवेंस, मतलब किसी चीज़ का नो रेलिवेंस होना, हैविंग नो रेलिवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, मतलब बिना मतलब की बात, जो चीज़ पहले होगी उसको बार बार करते रहना, उसका कोई मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डांस अटेंडेंस, मतलब ओवेस एवरी विश, ओवे समवन एवरी विश। ऑप्शन सी, यानी किसी की हर बात मान लेना। नेक्स्ट इज नेक ऑफ अ वुड, मतलब नेबरहुड, यानी आस पड़ोस। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट अ डैगर्स ड्रॉन विद, इसका होगा विटरली हॉस्टाइल, टू बी विटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, किसी के साथ बहुत कड़ी दुश्मनी होना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डाउन द ट्यूब्स, मतलब कि फेलिंग कंप्लीटली। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, पूरी तरह से असफल हो जाना। ड्राइव समवन अप द वॉल, मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है, यानी किसी को बहुत गुस्सा दिला देना।
ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्लाई इनटू अ पैशन, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना सडनली, ठीक है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गो बनानास, इसका होगा बिकम एक्साइटेड या एंग्री, यानी बहुत उत्तेजित हो जाना, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, मतलब इन राइटिंग, मतलब लिखित रूप में, ब्लैक और वाइट पेन से लिखा है, मतलब ब्लैक पेन से वाइट पेज पे लिखा है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, इन राइटिंग और प्रिंट। नेक्स्ट इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज, डी सेपरेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मतलब क्या होता है इसका, बची खुची कोशिश कर देना अपनी पूरी। नेक्स्ट इज वाइट द डस्ट, डस्ट को वाइट करना, टू डाई यानी मर जाना, ठीक है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। डस्ट को वाइट करोगे मरोगे ही, और क्या होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट इज ग्रीस टू द मिल, इसका होगा यूजफुल एडवांटेज, किसी को क्या प्रोवाइड कराना, यूजफुल एडवांटेज यानी फायदेमंद चीज, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हैव अ बैश, बैश का होगा टू मेक एन अटेम्प्ट, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कोशिश करना। नेक्स्ट इज ले समवन बाय हील्स, ठीक है, यानी कन्फाइन इन प्रिजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी जेल में किसी को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव टू, एक मिनट, टू हैव एग ऑन यूर फेस, इसका होगा टू लुक फुलिश, किसकी तरह देखना, फुलिश की तरह देखना, लुक फुलिश और एम्बेरस्ड, ठीक है, मतलब शर्मिंदा हो जाना, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द फ्लैश, मतलब इन बॉडीली फॉर्म, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होना, सामने मौजूद होना। नेक्स्ट इज हिट द हे, इसका होगा टू गो टू अ बेड, मतलब सोने चले जाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेट नेस्ट का क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब बहुत मुश्किल हालत होना, ठीक है, टू राइज कंट्रोवर्सी, ठीक है, झगड़े की स्थिति बना दे जो चीज़, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 31 इज आई डोंट वाइट, इसका मतलब क्या होगा, नॉट कन्विंस्ड, ऑप्शन बी, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का क्या होगा, टेल सीक्रेट, यानी किसी का क्या कर देना, राज खोल देना, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। इन द ग्रुप, इन द ग्रुप का मतलब परफॉर्म वेरी वेल, मतलब स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, मतलब कोई बच्चा था जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता था, पर अभी इसने अच्छा परफॉर्म करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन वॉग, वॉग का क्या होगा, इन फैशन, मतलब कोई चीज़ अभी क्या है, प्रचलित है, मतलब फैशन में है, उसका भी फैशन या स्टाइल चल रहा है, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कीप समवन पोस्टेड, ठीक है, इसका क्या होगा, शेयर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कीप शेयरिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लैटिन एंड ग्रीक, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। लैटिन एंड ग्रीक समझ आती है आपको, इसका मतलब वही होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जो चीज़ समझ में ना आती हो। नेक्स्ट इज our next question is have people rolling in the aisles, मतलब make audience laugh, मतलब audience को क्या करना, हंसाना, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड का मतलब क्या होगा, लिली लीवर्ड का होगा नॉट ब्रेव, कोई मतलब बहादुर नहीं होना, कोई चीज़ डरपोक होना, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ब्रीच द टेप, इसका क्या होगा, टू विन द रेस, मतलब कि रेस को क्या करना, जीतना,
ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अवर क्वेश्चन नेक्स्ट इज लोब्स एंड फिशेस। लोब्स एंड फिशेस का क्या होगा, मतलब मटेरियलिस्टिक वेल्थ, मतलब सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचना, अपने स्वार्थ के लिए सोचना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गुड ग्रीफ। गुड ग्रीफ का क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब हैरानी, परेशानी दिखाने के लिए, ठीक है, सैड हो जाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी दिखाना और सरप्राइज भी दिखा सकते हैं। अगर सिर्फ सैडनेस होता तो ऑप्शन बी होना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लूज योर मार्वल्स। इसका होगा गो इनसेन, मतलब किसी चीज के लिए क्या हो जाना, पागल हो जाना। आपने मार्वल रखा, कोई ले गया, इतना महंगा मार्वल, तो पागल ही होगे ना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेड अ पिग ईयर, ठीक है, मेड अ पिग ईयर, इसका होगा मेड अ मैस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मतलब किसी चीज को बिगाड़ देना, मैसअप कर देना। नेक्स्ट इज डन समथिंग परफेक्टली, किसी काम को क्या कर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनी विश एंड पाउंड फुलिश, इसका क्या होगा, केयरलेस विद बिग थिंग्स, ठीक है, केयर केयरलेस विद बिग थिंग्स यानी बड़े मामले में क्या हो जाना, लापरवाह हो जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, केयरफुल विद स्मॉल अमाउंट बट नॉट लार्ज वंस, बड़ों में वो बेवकूफ बन जाना। नेक्स्ट इज मेमोरी लाइक अ सीव, इसका होगा किसी की बहुत पुअर मेमोरी होना, कमजोर याददाश्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 146 इज अपील टू सीजर, इसका होता है अपील टू हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब सबसे बड़ी अधिकारी से क्या करना, निवेदन करना। नेक्स्ट इज मेक अ माइंसिंग वॉल वॉक, ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स, स्मॉल एंड डेलिबरेट स्टेप्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, मतलब एग्जीग्रेट स्मॉल थिंग्स, यानी छोटी बातों को क्या कर देना, बढ़ा देना, ठीक है। इसका होगा गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू क्रिएट a large structure. Option B is our correct answer. Next is mumbo jumbo. What is a mumbo jumbo? मतलब एक नॉनसेंस स्पीच, मतलब बकवास बातें। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक बहुत इजीली खा सकते हो ना, वही अगर पीस ऑफ करेला हो वो तो नहीं खा सकते, तो अ वेरी इजी टास्क। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट एट अ चेरी, एट द चेरी, इसका होगा एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग्स, किसी चीज का क्या मिलना, मौका। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नो स्प्रिंग चिकन, मतलब नो लॉन्गर जंग, अब जवान नहीं रहती कोई चीज, ठीक है। 152 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ऑन द वॉल। ऑन द वॉल का क्या होगा, डूइंग अ जॉब क्विकली एंड अलर्ट, मतलब होशियार होके और तैयारी से क्या करना, अपना काम करना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्न यूर ब्रिजेस, मतलब अल्टीमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न और रिट्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मतलब वापिस आने की संभावना क्या कर देना, खत्म कर देना। ऑन द हॉरिजोन, इसका होगा लाइकली टू हैपन सून। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कोई चीज जल्द ही होने वाली हो। नेक्स्ट इज पेल मेल, इसकी क्या होगा, ग्रेट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि कोई बड़ा बड़ा हुआ हंगामा। नेक्स्ट इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, इसका होगा एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, ठीक है, लोड उठाता है, जो बोझ उठाने वाला जानवर होता है, जैसे डंकी पे ही मैक्सिमम लोग वो करते हैं, हॉर्स, डंकीज। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्रॉस आउट, इसका होगा एलिमिनेट, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, मिटा ही देना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू,
ठीक है? जितना चबा सकते हो उससे ज़्यादा, मतलब इसे बोलते हैं ना अपनी औकात से ज़्यादा कमा लेना सॉरी काम लेना, ऐसा कुछ। टेक एक्सेस बर्डन, ठीक है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। टू ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, जितना सँभाल सकते हो उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक का क्या होगा? इसका है बॉट विदाउट चेकिंग, मतलब बिना देखे कोई चीज़ खरीद लेना, ठीक है? बॉट विदाउट प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन, ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज़ प्ले इट बाय ईयर, ठीक है? होगा जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं बिना रिहर्सल के करते हैं, टू परफॉर्म विदाउट रिहर्सल, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अ क्यूर फिश। क्यूर फिश कौन सी होती है? स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है? कोई अजीब या अलग व्यक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टेक द व्हील, टू बिकम अ नन, मतलब नन बन जाना, ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्यूर पिच, इसका होगा स्पॉइल समवन चांस ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी का मौका खराब कर देना, उसने कुछ कर जैसे किसी को कुछ करना है और दूसरा बंदा आके टांग अड़ाएगा तो वो क्या कर देगा, उसका मौका खराब कर देगा। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रफल समवन feathers, ठीक है? मतलब टू अनॉय और इरिटेट समवन, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी किसी को चिढ़ाना या फिर परेशान करना। नेक्स्ट इज वी माई गेस्ट, इसका होगा प्लीज डू इट, ठीक है? यानी कृपा करके करें। वी माई गेस्ट, गेस्ट को बोलते हैं ना कृपा कृपा कृपा, ऐसे तो हम नहीं बोलते किसी को, ऐसे तो बोलते हैं ये काम करो वो काम करो। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वटिन, वटिन का होगा इंटरप्ट, इंटरप्ट, ऑप्शन बी, ठीक है? बीच में बोल देना, मतलब इंटरप्ट कर देते हैं ना, बीच में बोल देते हैं या फिर दखल देना। नेक्स्ट इज हैविंग अ नोडिंग एक्वेंटेंस, इसका होगा नो समबडी समवन स्लाइटली, ठीक है? मतलब जैसे किसी को हम थोड़ा बहुत जानते हैं वो। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रस्ट वकेट, रस्ट वकेट का होगा एन ओल्ड व्हीकल, मतलब ओल्ड ब्रोकन व्हीकल, मतलब कोई पुरानी घसी पिटी गाड़ी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप द वैल। स्क्रैप द वैल का क्या होगा? इसका आंसर है टू यूज वन लास्ट रिसोर्स, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है? अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये जो स्क्रैप द वैल इसका मतलब कहते हैं मतलब लास्ट साधन है उसका क्या करना, यूज करना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास द वर्क, मतलब टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, मतलब जिम्मेदारी क्या कर देना, किसी और पर डाल देना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इट्स गेट अ सेकेंड विंड, हैव रीन्यूड एनर्जी, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब नई ऊर्जा मिलना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू गेट अ सेकेंड विंड, ये तो हमारा हो गया ना। नेक्स्ट इज गिव वन नॉइस टू अ ग्राइंडस्टोन, ये तो हमने अभी पीछे किया था, टू वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंटली या डेली, वो हाँ, यानी कि किसी काम को क्या करना, लगातार मेहनत करना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज द वार, राइज द वार का होगा बैटिंग बेटर देन बिफोर, यानी अपने आप को स्टैंडर्ड को क्या करना, बेहतर बनाना, ठीक है? ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज होल्ड यूर हाउ हॉर्सेस, हॉर्सेस से होगा बी पेशेंट, मतलब धैर्य रखना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्लैप ऑन अ रिस्ट, मतलब कि अ मिल्ड पनिशमेंट और रेप्रीमेंड, यानी हल्के फुल्के पनिशमेंट मिलना किसी को। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्लाई एज अ फॉक्स,
मतलब स्मार्ट एंड क्लेवर। ऑप्शन बी वेरी क्लेवर एंड कनिंग, यानी बहुत चालाक और चतुर। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वन द मिडनाइट ऑयल, मतलब वर्क लेट इनटू द नाइट, रात को जो देर तक काम करते हैं। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेट ऑफ हिज ब्रो, मतलब हार्ड वर्क करना, मेहनत करना किसी चीज के लिए, ठीक है। इसका होगा ऑप्शन ए हार्डवर्क और एफर्ट। नेक्स्ट टू और टू, इसका होगा एग्जैक्ट, मतलब टू पॉइंट द बोलते हैं ना, टू द पॉइंट, उसी तरह टू द पॉइंट मतलब पूरा एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू डॉज अ बुलेट, इसका होगा टू नॉरो अवॉइड अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी मुश्किल सिचुएशन से बचना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ले समवन बाय द हील्स टू कन्फाइन समबॉडी इन अ प्रिजन, ये तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है, मतलब किसी को कैद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीट वन वाटर लो, इसका होगा टू बी बैडली डिफीटेड, मतलब बहुत बुरी तरह से हार जाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द नाइन, मतलब टू परफेक्शन, पूरी तरह से, टू हाई डिग्री और टू परफेक्ट कोई चीज होना, ठीक है, पूरी तरह से परफेक्ट। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टाइडल वंस थंब, इसका होगा टू बी आइडल और बोर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बेकार टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट इज टॉफी नोस्ट, टॉफी नोस्ट का होगा पर्सन हु थिंक हिमसेल्फ ऑफ अ हाई क्लास, यानी ऐश्वर्या या उच्च वर्ग का दिखावा करने वाला व्यक्ति, कि मैं बहुत हाई क्लास या हाई स्टेटस का हूँ। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप द क्रीक, इसका होगा इन ट्रबल। ऑप्शन ए मुसीबत में होना। नेक्स्ट इज वांट टू कर्ल अप और डाई, मतलब टू फील सॉरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, मतलब क्या बहुत दुख या शर्म महसूस करना। नेक्स्ट इज कम अराउंड, इसका होगा टू बिकम कॉन्शियस अगेन, मतलब होश में आ जाना। नेक्स्ट इज वेंट पियर शेप्ड, इसका होगा बेंट टेरिबली रॉन्ग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मतलब कुछ बिल्कुल गलत हो जाना, मतलब बहुत गलत हो जाना। नेक्स्ट इज कुक द बुक्स, ठीक है, इसका होगा टू फॉल्सली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, मतलब कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या करना, झूठ करना। नेक्स्ट इज व्हेन द क्रंच कम्स, एट अ टाइम, कहाँ गया, ओ सॉरी, इसका क्या होगा, व्हेन डिसीजन हैज टू बी मेड, मतलब कोई निर्णय लेने का समय आ जाता है जब। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड हमने पीछे भी पढ़ा था, जो नॉवल बर्थ के होते हैं, ठीक है, सभी मतलब शाही उच्च वंश का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एज वॉल्ड एज अ क्यू वॉल, इसका होगा कंप्लीटली वॉल्ड, ठीक है, यानी पूरी तरह क्या हो जाना, कोई गंजा होता है, वॉल्ड होता है ना गंजा, हैविंग नो हेयर। देन नेक्स्ट इज थिक एज थाइव्स, थिक एज थाइव्स का होगा हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है, क्लोज फ्रेंडशिप और एसोसिएशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी मित्रता होना। नेक्स्ट इज पुल समथिंग ऑफ, द मेकिंग समथिंग हैपन सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कुछ कामयाबी से कर दिखाना। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गेटिंग बटरफ्लाई इन वन स्टमक, मतलब स्टमक में बटरफ्लाई आना, मतलब टू बी एनिशियस एंड एंजिशियस एंड नर्वस, यानी चिंता या घबराहट महसूस करना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक द बोथ एंड्स मीट, ठीक है, इसका क्या होगा, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, मतलब बस जिंदगी चलाने के लिए पैसा मिलना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट,
इसका होगा गिव अ डिटेल प्लान और स्कीम। ठीक है, एक पूरे योजना पत्र देना, उसे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी का होगा समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल, यानी कुछ समझ ना आना। ठीक है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इसका होगा नॉट अंडरस्टैंडेबल, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 201 इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका क्या होगा, डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब्स इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन। ठीक है, मतलब यानी हर काम थोड़ा बहुत कर लेना। ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्नोड अंडर। इसका होगा बिजी, यानी काम में इतना व्यस्त कि डैब मतलब ऐसे पूरा बिजी हो जाना। ठीक है, बिजी और ओवरवेल्ड विद वर्क, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेयर नेस्ट। इसका होगा अ कंफ्यूज सिचुएशन, यानी उलझन या गड़बड़ वाली स्थिति हो जाना। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। इसका होगा केयरफुली एंड विद ग्रेट इन अटेंशन टू डिटेल, मतलब बहुत ध्यान से कोई काम करना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डाई इज कास्ट। इसका होगा अ डिसीजन हैज बीन टेकन एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब फैसला जब क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हील एंड वो इसका होगा प्रॉस्पेरिटी एंड मिसफॉर्चून, यानी सुख और दुख। नेक्स्ट इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका होगा चेंज वन बिहेवियर फॉर अ बेटर, यानी अच्छा व्यवहार क्या कर देना, शुरू करना। नेक्स्ट इज हिट द सैक। हिट द सैक का होगा टू गो टू अ स्लीप, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब सोने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाना ऑयल। इसका होगा नॉनसेंशियल और डिसेप्टिव टॉक। ठीक है, यानी कि बेकार और बकवास बातें। नेक्स्ट इज वियर द पाम। इसका होगा टू विन अ प्राइज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्प्रिंग्स टू माइंड। इसका होगा डॉन्स ऑन, मतलब तुरंत क्या कर देना, कोई चीज याद आ जाना। डॉन्स ऑन और अकर्स टू सडनली, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब कि समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट ब्रिंग्स मेमोरीज। इट इज मेमोरी फ्रॉम अ पास्ट, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब कि पुरानी याद दिला देने वाली घटना। ठीक है, नेक्स्ट इज पुल द ट्रिगर। इसका होगा टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई फैसला लेना या एक्शन लेना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गोज डाउन लाइक अ लीड बैलून। इसका होगा टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, यानी ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आना। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज बी एट अ क्रॉस रोड्स। इसका होगा टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यानी एक महत्वपूर्ण फैसला लेना। नेक्स्ट इज गेट अंडर वन स्किन, मतलब कि टू एंगर और इरिटेट। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन बी, मतलब किसी को चिढ़ाना या फिर गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट इज शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका होगा रन अवे और एस्केप, यानी कि भाग जाना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वेयर द शू पिंचेस। इसका होगा वेयर द डिफिकल्टी और प्रॉब्लम लाइज, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब समस्याएं कहाँ हैं। ठीक है, एट ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका होगा डू समथिंग इमिडिएटली विदाउट हेजिटेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मतलब बिना सोचे तुरंत कोई काम कर देना। नेक्स्ट इज पुलिंग समवन लेग, मतलब कि टीजिंग एंड मेकिंग समवन ऑफ पीपल, मजाक उड़ाना लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन।
मतलब कि हैव द सेम बैड ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, जैसा खुद के द्वारा की गई हो वैसे बुराई, ठीक है, उसका ही सामना करना, मतलब कर्मा, पता है ना कर्मा का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पेनलॉप वेब, इसका होगा एन एंडलेस जॉब, यानी एंड मतलब जिसका क्या नहीं होता है, अंत नहीं होता है, एंडलेस जॉब और प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वियर यूर हर्ट ऑन योर स्लीव, इसका होगा एक्सप्रेसिंग इमोशन वेरी ओपनली, यानी अपने जज्बात खुले तौर पर दिखाना। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका होगा सिमिलर टू वन पेरेंट्स इन बिहेवियर और करेक्टर, ठीक है, मतलब जो बच्चा क्या करता है मम्मी पापा के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज skeleton in the cupboard, an embarrassing and secret or embarrassing fact to be kept secret, यानी गुप्त या मतलब कोई शर्मिंदगी वाली बात होती है ना जो, उसे, ठीक है। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कट अ पुअर फिगर, इसका होगा टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, यानी बुरा प्रभाव डालना, ठीक है, to put a bad or unimpressive impression. Option A is our correct answer. Next is yellow valleys, इसका होगा quartz, तो और पीपल हु लैक करेज, ठीक है, मतलब कोई डरपोक व्यक्ति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्न अप का होगा अपीयर, टू अपीयर और अराइव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मतलब प्रकट होना या फिर आ जाना। नेक्स्ट इज ड्रॉप इन अ बकेट, इसका होगा इनसिग्निफिकेंट और अ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द होल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मतलब बहुत छोटा या महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है, छोटा तो है लेकिन कोई इतना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका होगा गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल विद समवन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज आउट फॉर अ काउंट, आउट फॉर अ काउंट का होगा इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, मतलब गहरी नींद में होना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बिग बक्स, इसका होगा अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत पैसा। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यूर गैस इज एज गुड एज माइन, इसका होगा टू हैव नो आइडिया ऑफ आंसर, यानी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ग्रीन हॉर्न, इसका क्या होगा इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी अनुभवी ना होने वाला व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीक्स वॉल्यूम, इसका होगा कन्वे अ ग्रेट डील, यानी कुछ बताना या प्रभाव डालना। कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग विदाउट वर्ड्स। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पैट ऑन द बैक, इसका होगा प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी की तारीफ करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुशिंग यूर डाइजेस, इसका होगा टू बी डेड एंड वरीड, ठीक है। ऑप्शन ए मतलब कि मर जाना। नेक्स्ट इज राइज लाइक अ फोनिक्स, इसका होगा टू एमर्ज विद अ न्यू लाइफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब नए जीवन के साथ उभरना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टेक अप द गॉटलेट, ठीक है, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, यानी किसी चुनौती को क्या करना स्वीकार करना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी ऑफ द हुक, इसका क्या है टू एस्केप अ डिफिकल्ट सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका होगा मतलब कठिन स्थिति से क्या करना बच जाना, ठीक है, एस्केप कर लेना वहां से। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 241 क्वेश्चन इज पाम ऑफ, पाम ऑफ का क्या होगा टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू
डिसीव, ठीक है, इसका होगा यानी किसी को धोखा देकर बचना या निकल देना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट समवन गोट, मतलब टू इरिटेट समवन, किसी को क्या करना, चिढ़ाना, to make someone angry or irritated. Option B is our correct answer. Next is a loose cannon. Loose cannon होता है someone who is unpredictable and liable to cause damage. ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो क्या होता है, मतलब मुसीबत पैदा करने वाला होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का क्या होगा, चेयरलेस एंड डिप्रेस्ड। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब उदास और निराश। नेक्स्ट इज नॉट मीन्स मैटर्स, इसका होगा टू टेल योर ओपिनियन क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी सीधा और स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑन शैंक मेयर, इसका होगा ऑन फुट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मतलब कि पैदल। नेक्स्ट इज आउट एट द एल्बोज, ठीक है, मतलब पुअर और शैबी, मतलब गरीब या कच्चा कपड़ा पहनने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ पार्थियन शॉट। अ पार्थियन शॉट क्या होगा, एन अनप्लेजेंट रिमार्क एट द एंड ऑफ अ कन्वर्सेशन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी अंत में की गई टिप्पणी, बात कोई, ठीक है। आगे है पाउंड द पेवमेंट, इसका होगा हंट फॉर अ जॉब ऑन अ स्ट्रीट, ठीक है। ऑप्शन बी टू वॉक अ लॉट इन अ सर्च ऑफ अ जॉब, मतलब नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा भटकना। नेक्स्ट इज शूटिंग फिश इन अ वैल, इसका होगा वेरी इजी टास्क, ठीक है, वेरी इजी। ऑप्शन बी बहुत आसान काम। नेक्स्ट इज अ वीनीज, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंट। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब नेक्स्ट इज थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका होगा टू सरेंडर और गिव अप, ठीक है, हार मान लेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इन ब्लैक एंड वाइट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इन राइटिंग और प्रिंट, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्लॉग बीट अ डेड हॉर्स, इसका होगा टू अटेम्प्ट द, अच्छा ऑप्शन बी टू वेस्ट टाइम ऑन एन इम्पॉसिबल और फ्यूटाइल एफर्ट, ठीक है, मतलब बेकार का प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट या फिर डाइम, इसका होगा ऑप्शन ए विदाउट एनी हेजिटेशन और इंस्टेंटली, यानी तुरंत बिना सोचे समझे। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रेड लेटर डे, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डे और मेमोरेबल डे। ऑप्शन सी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू एंड इन स्मोक, मतलब टू कम टू नथिंग और फेल, यानी बेकार या नाकाम हो जाना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थ्रो थिक एंड थिन, इसका होगा इन टाइम ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, ठीक है, जिन्हें अच्छे और बुरे समय में क्या रहना, साथ रहना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड, इसका होगा प्लान इट ऑल ओवर अगेन, यानी फिर से शुरू करना किसी चीज को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वर्किंग अप अ रॉन्ग ट्री, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। ऑप्शन इसका होगा सी वाला, टू बी लुकिंग इन अ रॉन्ग प्लेस और ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब गलत तरीके से क्या करना, प्रयास करना, कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल समवन लेग, ये पहले भी किया था, टू टीज समवन, और ये द वी नीज, ये भी पहले हम कर चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज डोंट काउंट यूर चिकन्स बिफोर दे हैच, इसका होगा डोंट मेक प्लान
बेस्ड ऑन इवेंट दैट हैव नॉट येट हैपन। ठीक है, इसका मतलब है कि बिना श्योर होने वाले के मतलब प्लान मत बनाओ। ठीक है, जो प्लान श्योर हो नहीं सकते उन्हें बनाओ भी मत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अप इन आर्म्स, इसका होगा इन रिविलियन और प्रोटेस्टिंग एंगरली, मतलब विरोध में होना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ बॉल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, मतलब हाइपोक्राइट और समवन हु सीम्स हार्मलेस बट इज डेंजरस। ठीक है, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। इसका मतलब है जो दूसरों को धोखा देता है या फिर नकली व्यक्ति। ठीक है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। नेक्स्ट इज कट टू द चेस, मतलब कम टू द पॉइंट। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन 66 का, ऑप्शन बी टू स्टॉप टॉकिंग एंड गेट टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज क्लियर समवन ऑफ, इसका है फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका, यानी किसी को क्या कर देना, दोष से मुक्त कर देना। कम टू द पॉइंट का था, मतलब मेन बात पे आना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश इन ट्रबल वाटर, इसका है टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट और क्योटिक सिचुएशन। ठीक है, यानी मुश्किल स्थिति का क्या करना, फायदा उठाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चिंक्स इन द आर्मर, इसका होगा ए वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मतलब जहाँ क्या करते हैं, कमजोरी का फायदा क्या किया जा सकता हो, उठाया जा सकता हो। नेक्स्ट इज गो नट्स, मतलब टू बी क्रेजी और टू गो वाइल्ड। ठीक है, मतलब पागल हो जाना या फिर पागलपन दिखाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब बिहेव इन रेकलेस मैनर, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन योर बर्थडे सूट, इसका होगा नॉट वियरिंग एनी क्लोथ। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मतलब जिस इंसान ने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेट अ काउ, इसका होगा टू बोस्ट और ब्रैग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी अपनी तारीफ या घमंड करना। ठीक है, शोड द वाइट फ्लैग, इसका क्या होगा, इसका होगा टू सरेंडर और एडमिट डिफीट, यानी क्या कर लेना, हार मान लेना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका होगा कन्फेस्ड अ क्राइम और सीक्रेट, मतलब अपराध या गलती को स्वीकार कर लेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कट एंड ड्राइड, इसका होगा ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अनचेंजेबल, यानी पहले से तय हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लुक आफ्टर का होगा टेक केयर ऑफ, यानी देख रेख करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 278 से होगा ऑफ द हुक, इसका होगा टू एस्केप अ डिफिकल्ट सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बिटवीन स्काइला एंड कैरिविडस, इसका होगा चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, टू डिफिकल्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, यानी दो मुश्किल स्थितियों में क्या होना, चुनाव होना। नेक्स्ट इज लेट समवन ऑफ, इसका होगा टू पनिश समवन लाइटली और नॉट एट ऑल। ठीक है, यानी किसी को बहुत हल्का क्या देना, दंड देना, पनिशमेंट देना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का होगा स्लाइटली इल। ऑप्शन सी, यानी थोड़ा बीमार। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकन हॉटेड, इसका होगा इजली स्केयर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा
ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट स्ट्रा, मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक अ सिचुएशन इनटॉलरेबल। ठीक है, मतलब कोई ऐसी वो तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई जा रही थी, आई जा रही थी, आई जा रही थी, और मतलब वो सही नहीं जा रही थी। तो अब वो उसका क्या होना, लास्ट प्रॉब्लम होना, इसके बाद वो जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अंतिम समस्या जो सबसे ज़्यादा परेशानी देती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ब्लेज द ट्रायल, इसका होगा टू स्टार्ट अ मूवमेंट और वी अ पाइनर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि नए रास्ते या प्रोसेस का क्या होना, स्टार्ट हो जाना। उसके बाद है वाइट समवन हेड ऑफ, इसका आंसर होगा टू रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, मतलब किसी पर अचानक क्या कर देना, गुस्सा दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैम्प स्काइव, इसका होगा अ डिसअपॉइंटमेंट और इनइफेक्टिव रिजल्ट। ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब निराशजनक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अनप्लेजेंट और आयरनिक सिचुएशन, यानी खराब या नापसंद स्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कास्ट स्लर अपॉन, इसका होगा डैमेज और हर्ट इट्स रेपुटेशन, मतलब अपमानित या बदनाम करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आई वॉश, इसका होगा अ डिसेप्शन, यानी धोखा या चाल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्लाई ऑफ एट अ टेंजेंट, इसका होगा टू स्टार्ट डिस्कसिंग समवन इरेलीवेंट। ठीक है, यानी बिना ज़रूरत के अलग टॉपिक पर आ जाना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गो डच, मतलब डिवाइड द कॉस्ट, यानी खर्च को क्या करना, बराबर बांटना। डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली अ मील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो इन ऑन, मतलब टू कॉन्सेंट्रेट ऑन और फोकस ऑन समथिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मतलब किसी चीज़ पे क्या करना, ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजल आउट, फिजल आउट का होगा टू बीकन ग्रेजुअली और फेल ग्रेजुअली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मतलब धीरे धीरे क्या करना, कमज़ोर हो जाना। नेक्स्ट इज वाई द फॉर्म, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, स्टॉप लिविंग, मतलब टू डाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्राउड द पावमेंट, इसका होगा हंट फॉर अ जॉब ऑन अ स्ट्रीट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रोज कलर्ड ग्लासेस, a positive outlook on a life. हाँ, अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ऑन लाइफ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिंदगी को पॉजिटिवली तरीके से देखना। नेक्स्ट इज टू एंड इन स्मोक, मतलब टू कम टू नथिंग, टू फेल और कम टू नथिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मतलब नाकाम हो जाना। नेक्स्ट इज वी टेकन अवैक, इसका होगा टू बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, मतलब चकित हो जाना। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का होगा टू विश गुड लक। ऑप्शन बी, यानी शुभकामनाएं देना। नेक्स्ट इज कैरी द डे, मतलब टू सक्सीड और विन, मतलब सफल होना। ओके, बस हमारे 100 वर्ड्स और रह चुके हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। यहाँ हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट इज कीप्स अप विद द जोन्सेस, इसका होगा टू ट्राई टू मैच द लाइफस्टाइल और पोजेशन ऑफ वंस नेबर्स, यानी अपने पड़ोसियों के साथ स्टैंडर्ड के हिसाब से जीना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, टू बी नर्वस और एनिशियस, यानी चिंतित या घबराहट महसूस करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज लाइक स्ट्रिकिंग वंस कलर, मतलब टू सरेंडर और गिव अप, मतलब हार मान लेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ डायमंड इन द रफ, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद अ ग्रेट पोटेंशियल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभवी हो पर पोटेंशियल रखता हो, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वी आर डैव हैंडेड एट समथिंग, मतलब किसी एरिया में क्या हो जाना, स्किल्ड हो जाना पूरी तरह से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज दैट शिप हैज सेल्ड, इसका होगा टू लेट टू डू, मतलब यानी अब काम करने का समय जो क्या होता है, निकल चुका होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 307 इज विस अ विस, मतलब फेस टू फेस और इन रिलेशन टू, ठीक है, मतलब कि सामने सामने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टर्न टर्टल, इसका होगा टर्न अपसाइड डाउन और कैप्साइज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मतलब कि यानी उल्टी तरफ हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुल यूर सेल्फ टूगेदर, ठीक है, टू काम वन सेल्फ डाउन एंड रीगेन कंट्रोल ऑफ वंस इमोशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी कि अपने आप को क्या कर देना, संभालना। नेक्स्ट इज टू पुल अ फास्ट वन, इसका होगा टू ट्रिक्स और डिसीव समवन, यानी अपने आप को क्या करना, सॉरी यानी किसी को क्या करना, धोखा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑफ द हुक, इसका होगा आउट ऑफ ट्रबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुसीबत से क्या करना, बच जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज मेड आउट ऑफ होल क्लोथ, इसका होगा इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, यानी पूरी तरह क्या करना, झूठा होता है कोई चीज जब, ठीक है, पूरी तरह से झूठी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कम रेन और शाइन, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा वट एवर हैपन्स और नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, यानी चाहे कुछ भी हो ऐसा। नेक्स्ट इज वी अ पैनी पिंचर, इसका होगा टू वी वेरी फ्रूगेल और स्टिंजी, यानी बहुत ज़्यादा कंजूस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लीन पैच, इसका होगा पीरियड पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, यानी कमजोर या खराब समय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ मूट पॉइंट, इसका होगा डिस्प्यूटेड और डिबेटेबल हैविंग नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। ऑप्शन बी, मतलब विवाद का कोई टॉपिक। नेक्स्ट इज बैटन डाउन द हैचेस, इसका होगा प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल स्थिति के लिए क्या रहना, तैयार रहना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बी ऑफ, मतलब टू गो अवे और लीव। ऑप्शन बी, यानी चले जाना। नेक्स्ट इज ओल्ड कोल्ड कंफर्ट, इसका होगा अ स्लाइट सेटिस्फैक्शन दैट प्रोवाइड्स लिटिल कंफर्ट, यानी थोड़ी सी क्या मिल जाना, तसल्ली मिल जाना। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ स्टिक इन मड, मतलब अ पर्सन हु रिसिस्ट चेंज और न्यू आइडियाज। ऑप्शन बी, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो मतलब बदलाव से क्या करता हो, डरता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अगॉग, इसका होगा वेरी एक्साइटेड और ईगर, ठीक है, यानी पूरी तरह जो क्या होता है, उत्साहित होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, इसका होगा फॉर सर्टन और विदाउट एनी डाउट, ठीक है, यानी पूरी तरह क्या करना, निश्चित हो जाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिगिंग अराउंड, ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन 323, इसका होगा इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग फॉर समथिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी किसी चीज़ की क्या करना, जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेड हिज मार्क, मतलब टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, मतलब अपना प्रभाव या
नाम बनाना। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेक और नथिंग, इसका होगा अंडरगोइंग, कहा गया अंडरगोइंग ग्रेट रिस्क, इसका है इसका होगा मतलब यानी बड़े जोखिम में होना, टू विन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वियर फ्रूट, इसका होगा प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, मतलब अच्छे परिणाम लाना। नेक्स्ट इज अ रेनी डे, इसका होगा अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली वी नीडेड। ठीक है, यानी जब पैसा अचानक जरूरी हो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ सैलड डेज, मतलब एडोलसेंस। ठीक है, अ पीरियड ऑफ वंस लाइफ व्हेन दे आर यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ऑप्शन बी, मतलब युवा अवस्था। नेक्स्ट इज अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका होगा अ बिग फोर्स ओवर अ स्मॉल और ट्राइवल मैटर, यानी छोटी बात को क्या करना, बड़ा बनाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, टू लीव थिंग एज दे आर इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रबल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी पुरानी समस्याओं को उठाना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कीप इन अवेयंस, मतलब इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन और टेम्पररी इनएक्टिविटी। ऑप्शन बी, यानी स्थगित या रोक दिया गया कोई चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज निप इन द वर्ड, इसका होगा टू स्टॉप समथिंग एट अ स्टार्ट, यानी शुरू में ही क्या कर देना, रोक देना। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन, सॉरी, ये था 333 वाला, हम नहीं 332 वाला हमारा। हाँ, शुरू में ही रोक देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 333 इज सो द ड्रैगन टिथ, इसका होगा टू एक्ट फुलिशली एंड क्रिएट फ्यूचर ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट, यानी बेवकूफ़ी से क्या करना, काम करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी कि कंप्लीटली। ठीक है, इसका मतलब है completely and without expectation। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कीप अ स्टिफ अपर लिप, इसका होगा रिमेन एक्सप्रेशनलेस और स्टॉइक इन अ फेस ऑफ डिफिकल्टी, मतलब सहते जाना किसी बात को, मुश्किल में क्या रहना, शांत रहना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टेक यूर आई ऑफ द वॉल, इसका होगा टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी थोड़ी देर ध्यान क्या कर देना, किसी चीज से हटा देना। नेक्स्ट इज कॉल इन क्वेश्चन, इसका होगा चैलेंज, यानी शक या चुनौती करना। ठीक है, हम्म, इसका आंसर होगा टू चैलेंज और डाउट समथिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कैट पा, इसका होगा पर्सन हु इज यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, मतलब दूसरों का उपयोग करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीस्ट वंस आई ऑन, मतलब गेज एट समथिंग विद प्लेजर, यानी कुछ सुंदर देखकर क्या लेना, आनंद लेना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू होल्ड वाटर, इसका क्या होगा, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, यानी स्थापित या सही होना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग्स का क्या होगा, टू यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस टू गेन एन एडवांटेज। ठीक है, यानी अपना प्रभाव दिखाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वाई स्किन ऑफ वंस टीथ वेयरली मैनेज टू एस्केप और सक्सीड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी बहुत मुश्किल से क्या करना, बचना। नेक्स्ट इज गेट द एक्स का क्या होगा, लूज योर जॉब, यानी नौकरी से क्या कर देना, निकालना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एल्वो ग्रीस, एल्वो ग्रीस का क्या आएगा, हार्ड फिजिकली एफर्ट, यानी कठिन शारीरिक मेहनत। ठीक है,
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा गेट वन डैंडर अप, इसका होगा लूज वंस टेम्पर और गेट एंग्री, मतलब गुस्सा हो जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फुल ऑफ हॉट एयर, इसका होगा टॉकिंग नॉनसेंस और एम्प्टी टॉक, ठीक है, बकवास या फालतू बातें। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कट अ सॉरी फिगर, क्रिएट अ पुअर इम्प्रेशन और डिसअपॉइंटिंग इम्प्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी बुरा प्रभाव डालना। नेक्स्ट इज सिटिंग शटगन, इसका होगा राइडिंग इन अ फ्रंट सीट ऑफ अ कार, ठीक है, आगे वाली सीट पर बैठना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हिट द नेल ऑन द हेड, इसका होगा टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सही बात या काम करना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ रिवायर, इसका होगा ब्राउन स्टडी, हमने ब्राउन स्टडी पहले भी पढ़ा था। मतलब वो वाली स्टेज जिसमें हम मतलब सपनों में याद या ख्यालों में क्या करते हैं, हम खो जाते हैं, डीप थॉट में चले जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टाइड समवन ओवर, इसका होगा गिव टेम्पररी हेल्प, ठीक है, यूजली फाइनेंशियल। ऑप्शन बी, यानी किसी को टेम्पररी मदद करना पैसों के लिए। नेक्स्ट इज गेव अप द घूस्ट, इसका होगा इसका करेक्ट आंसर होगा स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना क्या कर देना, बंद कर देना, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गेट द हैंग ऑफ, इसका होगा लर्न हाउ टू यूज, लर्न हाउ टू यूज समथिंग। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी किसी चीज को समझकर क्या करना, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो वैली अप, इसका होगा टू गो वैनक्रप्ट, मतलब दिवाली या नुकसान में जाना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गॉड्स एप, इसका होगा अ वॉर्न फूल और समवन हु इज स्टूपिड, यानी जन्म से ही कोई क्या होना, बेवकूफ होना। नेक्स्ट इज फ्लॉग और डेड हॉर्स, इसका होगा टू वेस्ट वन एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी बेकार में मेहनत करना। नेक्स्ट इज लेट ऑफ स्ट्रीम, इसका होगा टू वर्क और प्ले ऑफ एक्सेस एनर्जी, यानी अपनी अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाना या फिर स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका होगा ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट क्वालिटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी श्रेष्ठ या उत्तम, मतलब बेस्ट दर्जे का। नेक्स्ट इज पुट अप विथ, इसका होगा टू टॉलरेट और एंड्योर समथिंग, ठीक है, सहना या फिर किसी चीज को बर्दाश्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पुल पुट ऑल यूर एग इन वन बास्केट, इसका होगा टू रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर, यानी सब कुछ एक ही जगह क्या कर देना, लगा देना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका होगा टू रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी काम गलत क्रम में करना, मतलब गलत ऑर्डर में किसी काम को करना, ठीक है। नेक्स्ट इज गो फॉर द ज्यूगलर, इसका होगा अटैक ऑल आउट और गो फॉर मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट, यानी पूरी शक्ति से क्या कर देना, हमला करना, ठीक है। ऑप्शन ए अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 263 इज टू टर्न द कॉर्नर, ठीक है, मतलब टू पास द क्रिटिकल स्टेज ऑफ अ क्राइसिस। ऑप्शन सी अवर करेक्ट आंसर। इसका मतलब है, मतलब किसी कठिन स्थिति से क्या करना, बाहर निकलना। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका होगा टू वर्क वेरी हार्ड एंड पुट इन मैक्सिमम एफर्ट। ऑप्शन वी, मतलब बहुत पूरी मेहनत करना, ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक ऑफ,
मतलब टू गेट रिड ऑफ और कवर रिकवर फ्रॉम समथिंग। ऑप्शन ए, ठीक है, यानी छुटकारा पाना या फिर दूर करना। 366 इज स्वॉलन हेडेड, इसका होगा प्राइड और एरोगेंस, यानी घमंड या अहंकार। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पास द बैटन, इसका होगा शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, यानी जिम्मेदारी किसी और को देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस, इसका होगा टू इनिशिएटिव कन्वर्सेशन और सोशल इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनकंफर्टेबल, यानी संवाद या इंटरेक्शन क्या करना, शुरू करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब टू मेक द ऑडियंस अपलॉड, ठीक है, एंथुजियास्टिकली। ऑप्शन बी अवर करेक्ट आंसर, यानी ऑडियंस को जोर से क्या करना, ताली बजवाना। नेक्स्ट इज सिटिंग शटगन, एक मिनट वेट अ सेकंड। नेक्स्ट इज 370 अप द एंट, ठीक है, मतलब कि टू इंक्रीज द स्टेक्स और लेवल ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी दाव या किसी चीज़ का रिस्क क्या करना, बढ़ाना। इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर द बेल्ट, इसका होगा हैविंग अचीव्ड और एक्सपीरियंस समथिंग, मतलब कोई उपलब्धि या अनुभव को क्या करना, प्राप्त करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गो फॉर अ सॉन्ग अ चीप रेट, यानी सस्ती कीमत में कोई चीज़ मिल जाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज गेट कोल्ड फीट, मतलब कि टू बी एफर्ड और नर्वस अबाउट समथिंग, ठीक है, डर जाना या घबरा जाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पुट ऑन आइस, इसका मतलब है टू पोस्टपोन और डेफर समथिंग, ठीक है, किसी काम को क्या करना, स्थगित करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ सीमी साइड, इसका होगा द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट, ठीक है, द अनप्लेजेंट और सॉर्डिड एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ऑप्शन बी, यानी कोई बहुत सा बुरा सा पहलू किसी चीज़ का। नेक्स्ट इज वी पुशिंग अप डाइजेस, इसका होगा टू बी डेड एंड वरीड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज रन ऑफ अ मिल, इसका है एवरेज, ऑर्डिनरी और अनरिमार्केबल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज भी बोलते हैं ना हम इसे, मतलब कोई साधारण या कोई चीज़ मामूली सी, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसिंग ऑन द केक, मतलब कि समथिंग एक्स्ट्रा दैट मेक अ गुड थिंग इवन बेटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी किसी अच्छी चीज़ को और बेहतर बनाने वाला। नेक्स्ट इज वैन ओवर बैकवर्ड्स, मतलब वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस और प्लीज समवन, यानी इम्प्रेस करने के लिए क्या करना, पूरी मेहनत करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू डॉज अ बुलेट, ठीक है, टू नैरोली अवॉइड अ सिचुएशन, यानी मुश्किल से क्या करना, बचना। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पेन एंड इंक, मतलब कि स्मेल्स फाउल और अनप्लेजेंट। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर, यानी बदबू या अस्वच्छ। नेक्स्ट इज अ प्लम जॉब, इसका होगा एन ईजी एंड प्लेजेंट जॉब। ऑप्शन बी, मतलब आसान और अच्छी नौकरी। उसके बाद होगा अ क्विक वर्क, क्विक वर्क का क्या होगा, मनी दैट इज अर्नड और गॉटन क्विकली, मतलब यहाँ से क्या हो जाता है, जल्दी पैसे कमा लेना, ठीक है। मनी दैट इज अर्नड और गॉटन क्विकली एंड ऑफन ईजली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बैग द डॉग, इसका होगा टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम समथिंग इम्पॉर्टेंट बाय क्रिएटिंग अ डाइवर्जन,
ठीक है, यानी मुख्य बात से क्या कर देना, ध्यान हटा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ह्यू एंड क्राई, इसका होगा अ टाइप ऑफ प्रोटेस्ट और पब्लिक आउट क्राई। ठीक है, यानी शोर शराबा के साथ क्या करना, विरोध करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वाइट यूअर टंग, इसका होगा टू अवॉइड सेइंग समथिंग और टू स्टॉप यूअर सेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग, यानी कुछ कहने से क्या करना, बचना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कट द क्रैकल, इसका होगा टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग और टू गेट टू द पॉइंट। ऑप्शन ए, यानी बक बक बंद करके अपने काम को क्या करना, शुरू करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है गिड अप द लॉइंस, इसका होगा टू प्रिपेयर फॉर अ हार्ड वर्क, यानी कठिन मेहनत के लिए क्या होना, तैयार होना। टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर हार्ड वर्क और अ डिफिकल्ट टास्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मेक अ पाइल, मतलब टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, इसका होगा द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, यानी ज़्यादा जानने पर पसंद कम हो जाना। जब हमें किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा बातें कर पता चल जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तब वो पर्सन हमें ज़्यादा पसंद नहीं रहता जितना फर्स्ट डे होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन द क्रंच कम्स, इसका होगा एट अ मोमेंट ऑफ डिसीजन और क्राइसिस, यानी निर्णय लेने का समय जब होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब अनोइंग एंड इरिटेटिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी चिढ़ाने वाला या परेशान करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है वेल द कैट, मतलब डू द इम्पॉसिबल टास्क, यानी नामुमकिन काम करना। ठीक है, टू डू अ ब्रेव और इम्पॉसिबल टास्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू स्टील अ मार्च, इसका होगा टू आउटशाइड और गेट एन एडवांटेज ओवर देम। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी आगे निकल जाना या प्रभाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेट हिज बिस्टल, इसका होगा टू गेट ड्रंक। ऑप्शन सी, यानी शराब पीना। नेक्स्ट इज इन काहूट्स, इसका होगा इन एन अलायंस और पार्टनरशिप विद देम, यानी साथ मिलकर काम करना या साझेदारी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डाउन इन द डम्प्स, इसका होगा फीलिंग डिप्रेस्ड और लो इन स्पिरिट्स, यानी उदास या निराश महसूस करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कैरी द कैन, इसका होगा टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग, यानी किसी गलती या जिम्मेदारी को उठाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टर्न्ड आउट, इसका होगा टू रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर बी वे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी किसी काम का परिणाम क्या करना, निकालना। ठीक है, लास्ट इज रन इनटू, मीट दैम अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से किसी से क्या करना, मिल जाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 400 आइटम फ्रेजेस जो कि मैक्सिमम टाइम एसएससी में पूछे जाते हैं, और इस साल भी जो अभी आपके एग्ज़ाम होने हैं सीजीएल का, सीएचएसएल का और अदर्स एग्ज़ाम, उसमें भी ये सब पूछे जाएंगे। आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास